गुड मॉर्निंग 10th क्लास। उम्मीद है आप सभी ने बुक्स परचेज़ कर ली होंगी। मैं राजविंदर मैम आपको हिंदी की बुक्स के बारे में आज बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स परचेज़ करनी थी। आप एक बार मैच कर लीजिए। आपकी फ़र्स्ट बुक है कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए। इसमें बेटे आपके विषय सूची में 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है माँ का अंचल। ये शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। ये उपन्यास का एक छोटा सा भाग है, मीन्स उनका एक उपन्यास है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है माँ का अंचल, जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन में स्त्रियों की दशा के ऊपर वर्णन किया है कि वो किस प्रकार शहरी जीवन से दूर अपनी अनमोल परंपराओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। सेकंड, उसके बाद हमारे पास आता है जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हमारे समाज में नाक एक प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। लोग अपनी नाक बचाने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं और किस प्रकार अंग्रेजी जीवन का जो प्रभाव था वो भारतीयों के ऊपर पड़ा था। उसके बाद है हमारे पास साना साना हाथ जोड़। ये एक दंत कथा और इतिहास के साथ संबंधित गद्य है, जिसमें बताया गया है कि लेखक किस प्रकार हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर यात्रा करते हैं और वहाँ के जीवन को देखते हैं। नेक्स्ट है इहीं ठया झूलनी हैरानी हो रामा। ये एक पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है, जिसमें कि ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। उसके बाद है मैं क्यों लिखता हूँ। ये वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। अज्ञे ने बताया है कि एक लेखक किस प्रकार लिखना शुरू करता है, वो किस लिए लिखता है, किस संदर्भ में लिखता है, वो क्या सोचता है, उसकी विचारधारा कैसी होती है। तो उसके बाद नीचे लेखकों का परिचय दिया गया है। जितने भी लेखक इस बुक के हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। उसके बाद बेटे हमारी सेकंड बुक है क्षितिज। क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा के लिए। इस बुक में बेटे हमारे पास काव्य खंड और गद्य खंड दो प्रकार की विधाएं सम्मिलित है। सबसे पहले सूरदास की कविता है, उसके बाद तुलसीदास जी की हैं, उसके बाद देव कवि जी हैं, उनकी कविताएं हैं। जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं हैं। फिर नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, ऋतुराज ये लेखक का नाम है, मंगलेश डबराल। उसके बाद हमारे पास गद्य खंड स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास 8 लेसन हैं। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा ये लेखक का नाम है और ये लेसन का नाम है। रामवृक्ष बेनीपुरी ये लेखक हैं, उनका बाल गोविंद भगत। यशपाल जी की लखनवी अंदाज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसके बाद मनु भंडारी द्वारा लिखी गई एक कहानी यह भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। फिर है यतेंद्र मिश्र की नौबत खाने में इबादत। और लास्ट है हमारे पास बदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति। तो इस प्रकार ये हमारे पास गद्य और काव्य के जो हैं 17 लेसन हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेटे इसका जो फर्स्ट हमारे पास लेसन है उसकी रीडिंग करेंगे। और आप सभी ने बेटे रीडिंग जरूर करनी है बुक के साथ साथ, क्योंकि जब आप लोग वीडियो सुनते नहीं हैं और बुक को रीड भी नहीं करते तो आपको लेसन के क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको सुनना है वीडियो को और साथ साथ अपनी लेसन की रीडिंग भी जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अभी बुक्स परचेज़ नहीं की हैं तो सबसे पहले बुक्स को परचेज़ करें और साथ साथ वर्क कंप्लीट करते रहें। ओके स्टूडेंट्स।